इंसान कभी कभार गलत बयानी कर जाता है, उसको फिर स्वीकार भी नहीं करता। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, किसी दूसरे के कब्जे में है। फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या कब्जा कर रखा है या क्या ये हिंदुस्तान की मातृभूमि नहीं है? तो उस इमेज के बारे में हम बात करेंगे। गार्डियन के न्यूज़पेपर ने आज 2 इमेजेस अपनी अखबार में छापी हुई हैं जो सैटेलाइट के द्वारा ली गई। पैंगसोंग सो लेक एरिया, वहां 2 तस्वीरें हैं, एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। तो वो अपने आप में एक कहानी आपको दिखाती हैं कि किस तरह चीनियों ने हमारे मातृभूमि पे, हमारी जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 22 मई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेजरी जो गार्डियन में छपी, जो आज हमने सुबह देखी, वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कोई हेलीपैड नहीं है, कोई हेलीपैड टावर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज, और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। अब जो हम 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और वो देश को बता दें, क्योंकि दोनों तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दोबारा दिखा दीजिए, और जब मैं सवाल पूछूंगा तो तस्वीर वहां दिखनी चाहिए, दोनों तस्वीरें दिखनी चाहिए, और अंतर आप देख रहे हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो। तो पहला सवाल तो हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं? Does the latest and the first actual picture of Chinese occupation of our territory up to finger 4 ridge in Pangong Tso Lake area depict the truth on the ground? क्या ये वास्तविकता नहीं है? आप इसके बारे में बताइए, देश की जनता को बताइए। क्या ये हिंदुस्तान की मातृभूमि नहीं है? इस बारे में देश की जनता को बताइए। क्या ये रेडार जो हैं, जो वहां दिख रहे हैं, क्या ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए? इस बारे में बताइए। क्या हेलीपैड वहां नहीं है, हेलीपैड टावर नहीं है? इसके बारे में बताइए। और बाकी जो बिल्डिंगें वहां बनी हुई हैं, इसके बारे में बताइए। और क्या ये घोर हमला नहीं है चीन का हमारी जमीन के ऊपर, और क्या कब्जा नहीं है हमारी जमीन के ऊपर? इस बारे में बताइए। यू मस्ट, Mr. Prime Minister, tell the people of this country whether this particular image depicts the truth on the ground or not. Is this not Indian territory where there is construction of radars, helipad, and other structures that have been built by the Chinese in a brazen act of transgression and aggression? क्या ये वास्तविकता नहीं है प्रधानमंत्री जी? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल, क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे, जो गढ़वाल वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, जहां हमारे 19 जवान और 1 कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है? क्या उन्होंने हॉट स्प्रिंग पे कब्जा नहीं कर सका? Have the Chinese occupied our territory in Galwan Valley, including Petrol Point 14, where our 20 Jawans and 19 Jawans and 1 Colonel of 16 Bihar Regiment made the supreme sacrifice? Has China not occupied Indian territory in the hot springs? Please, प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वास्तविकता जो है, जो स्थिति है, जो जमीन पे स्थिति है, इस देश को बताइए। आंख दिखाने की तो बात, लाल आंख दिखाने की तो बात बाद में बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो बताइए। तीसरा सवाल, हैज चाइना ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी अप टू वाई जंक्शन
18 kilometers inside the line of actual control in the Depsang Plains, threatening India's strategic Daulat Beg Oldie airstrip, which is the lifeline for our military supplies to Siachen Glacier and Karakoram Pass. क्या चीनियों ने गलवान वैली, चीनियों ने वाई जंक्शन जो 18 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमारी जमीन पे है, डेप्सांग प्लेन में, क्या उन्होंने वहां कब्जा नहीं कर रखा? और क्या इस कब्जे के द्वारा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी पे जो एयर स्ट्रिप है, क्या उस पर खतरा नहीं है? क्योंकि उसी एयर स्ट्रिप के द्वारा हम अपने जवानों को, चाहे वो सियाचन ग्लेशियर में हो, चाहे वो काराकोरम पास पे हो, हम उनको सारी सप्लाईज उसी एयर स्ट्रिप से देते हैं। और अगर वाई जंक्शन पे चीनी फौजें बैठी हुई हैं, तो लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो क्या इससे खतरा नहीं साफ जाहिर? ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। क्या उससे साफ खतरा नहीं जाहिर? क्योंकि उनकी आर्टिलरी फायर के द्वारा हमारी एयर स्ट्रिप को खतरा है, जहां हमारे C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स अब पहुंच सकते हैं, ताकि हमारी जवान जो हैं, जो सियाचन में हैं, जो काराकोरम पास में हैं, वहां उनको सप्लाईज मिल सकती हैं। तो क्या सच नहीं है कि वाई जंक्शन पे उनका कब्जा है चीनियों का? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जब इंदिरा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1971 में इंदिरा जी खुद गलवान वैली गई ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जवानों को मिलने के लिए नेफा में 1962 में गए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपने अपने जवानों में को संबोधित किया अभी कल शुक्रवार को, तो आप 230 किलोमीटर दूर निमूले पे थे। 230 किलोमीटर दूर। कहां वो नजदीकियां नेहरू जी की, कहां वो नजदीकियां इंदिरा जी की, और कहां वो दूरियां आपकी? मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि ये दूरियां छोड़ दीजिए, देश की जनता को बता दीजिए कि असलियत क्या है, और अगर मनोबल बढ़ाना है तो नजदीकियां लानी पड़ेगी। 5वां, isn't it correct that the local councillors of Ladakh, BJP councillors, submitted a memorandum to the Prime Minister of India in February 2020 about the capture of our lands by China? What action did the Prime Minister take? Had the Prime Minister acted, wouldn't we have been able to preempt the brazen Chinese transgressions? ये सही नहीं है कि वहां के जो लोकल काउंसलर हैं लद्दाख के, उनमें से बीजेपी के भी काउंसलर हैं, क्या उन्होंने एक याचिका, एक रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी को फरवरी 2020 में दी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कर चुके हैं? आपने उस रिप्रेजेंटेशन को लेते हुए क्या कदम उठाए? आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? और अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दी अपने फौजियों को कि क्या करना चाहिए? आपने कोई मीटिंग्स बुलाई? आपने इसके बारे में चर्चा की? ये फरवरी की बात है, आज तो हम जुलाई में बैठे हैं। और अगर आप उस समय ठोस कदम उठाते तो निश्चित रूप से हम अपनी जमीन की हिफाजत कर पाते। आपको ये बताना होगा इस देश को कि फरवरी से लेकर मई जून में आपने क्या किया, क्योंकि मई की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी। उस समय तो वहां कब्जा नहीं था चीनियों का। और असलियत तो यह है कि वहां के लोग, क्योंकि आपकी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, और आप हम पे आरोप लगाते थे जब यूपीए की सरकार थी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं,
जब वहां आपके काउंसलर बैठे हुए हैं, वहां जो चारवाहा हैं वो कहते रहे कि हमारी जमीन पे हम चारा करने नहीं जा सकते, हमारी जो बकरियां हैं उनको हम नहीं ले जा सकते जहां हम पहले ले जा सकते थे। ये तो इंटेलिजेंस यूनिट को पता होगा हिंदुस्तान के। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले